जय श्री कृष्ण लवलीज। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि यार जब मैंने वो नीट क्विट वाली वीडियो बनाई थी ना, तो मुझे सीरियसली लगा था कि लोग मुझे सिर्फ हेट कमेंट्स ही देने वाले हैं, क्योंकि मतलब भले ही मैं उस टाइम में फेस से बहुत काम नजर आ रही होंगी वीडियो में, बट इन रियलिटी आई वॉज सो एंशियस एट दैट टाइम कि लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ हेट कमेंट्स देंगे। लोग मुझे बोलेंगे कि तुमने तो प्रिपरेशन ही नहीं की और तुम ऐसे ही बोले जा रही हो। इतनी सारी प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में होती है, बट कोई गिव अप नहीं करता। बट तुमने गिव अप किया है, सो यू आर अ फेलियर। बट जब कमेंट्स आने स्टार्ट हुए तो आई वॉज सो सरप्राइज कि लोग मुझे जज करने के बजाय मुझे सपोर्ट कर रहे थे। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि उनकी जर्नी मेरे से सिमिलर है, वो लोग भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो लोग भी सेम सिचुएशन से गुजरे हैं जिससे कि मैं गुजर रही हूँ। और बहुत लोगों ने कहा कि वो लोग भी ड्रॉप लिए हुए थे। तो बहुत सारे का ड्रॉप में ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज आता है। फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग भी नीट की प्रिपरेशन छोड़ के कुछ आगे करने का सोच रहे हैं, दूसरा कुछ करने का सोच रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों से मुझे पता चला कि मैं एक अकेली नहीं हूँ जो कि ये सब कुछ फेस कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब ये मैंने वीडियो बनाया तो उस पर 180 व्यूज गए थे और 5 से 6 कमेंट आया और फिर 1 सब्सक्राइबर बढ़ा। भले दूसरों के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, बट मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उन लोगों का ट्रस्ट मुझ पर शो करती है। सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस जर्नी में। सो दिल से थैंक यू इन सारे के सारे सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच यार। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैं ना हमेशा से स्टार को बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज स्टार का ऐसा होता है ना कि वो लोग का जब मन करता है वो लोग शाइन करते हैं, जब मन करता है वो लोग नहीं शाइन करते हैं। सो हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी परफेक्ट एट एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। सो जब तुम्हारा शाइन करने का मन करे शाइन करो, जब नहीं मन करे इट्स ओके यार, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही तुम्हारी लाइफ में हाई फेजेस चलते रहेंगे, बहुत बार लो फेज आएगा, बट उसमें हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे लाइफ में वैसा फेज चल रहा है। सो हम लोग अकेले नहीं है, सो गिव अप नहीं करना है इसमें। हाँ, भले ही लोगों को लगेगा कि मैंने तो गिव अप किया, बट मैंने उस एग्जाम को छोड़ा है बिकॉज वो मेरे पर्सनालिटी के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि मैं सीरियसली खुद को ही खोने लगी थी। बट ऐसा नहीं कि मैं लाइफ में गिव अप कर रही हूँ और मैं हार मान रही हूँ कि भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ये मैं सोचने लगी थी उस फेज में, बट देन आई रियलाइज कि ये एक एग्जाम है। सो ट्रीट एन एग्जाम जस्ट लाइक एन एग्जाम। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी पूरी लाइफ बन चुकी है, वो तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी बन चुका है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम एक एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ बचा है। सो वो सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उन सारी चीज़ों के बारे में जानो और उन्हें करो। सो जिसमें तुम्हारा मन लगता है तुम वो करो, और बहुत कुछ में मन नहीं भी लगता है, फिर भी तुम्हें अगर लग रहा है कि उसमें तुम्हारा स्कोप है और बहुत सारी चीज़ों को अगर तुमने पीछे छोड़ दिया है, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम उस चीज़ में ग्रो कर सकते हो, सो चुनो यार उस चीज़ को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा का सारा चीज़ खत्म हो गया है। सो मैं इतना ही कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और ऐसे ही आप लोग मुझे अपना सपोर्ट शो करते रहिए, और फिर मैं आप लोगों को आई प्रॉमिस कि डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। और आगे मिलते हैं, आगे मैंने क्या सोचा है इस बारे में मैं बताऊँगी। सो राधे राधे।